तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द डिसकंटेंटेड फ्रूट ट्री। ओके, ये क्लास 2 का है, सेमेस्टर 2 की बुक का चैप्टर नंबर 2। मे बी हो सकता है आपके पास में कोई और बुक हो तो ये चैप्टर किसी और नंबर पे हो, बट मेरे पास जो बुक है ये है चैप्टर नंबर 2 द डिसकंटेंटेड फ्रूट ट्री। डिसकंटेंटेड मीन्स क्या होता है? असंतुष्ट, यानी कि एक तरीके से नाराज, जो किसी चीज से खुश नहीं हो रहा। ठीक है। फ्रूट ट्री क्या होता है? देवदार के पेड़। आप कभी गए होंगे ना हिली एरियाज में, जहाँ पे हिल स्टेशन पे कभी आप जाते हैं तो आपने देखा है वहाँ पे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। सो वो जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं वो फ्रूट ट्री होते हैं। और भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं, बट जो आपको फ्रूट ट्री मिलेगा, देवदार का जो पेड़ होता है, वो आपको ज्यादातर हिली एरियाज में मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। अ फ्रूट ट्री ग्रे इन अ थिक फॉरेस्ट। एक फिग ट्री यानी कि देवदार का पेड़ ग्रे ग्रे मीन्स बढ़ रहा था या बढ़ा हुआ था, उग गया था या बढ़ गया था। ठीक है। इन अ थिक फॉरेस्ट, थिक मीन्स घना, एक घने जंगल में। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल। एक घने जंगल में बढ़ गया। ठीक है। इट हैड डार्क ग्रीन निडल्स। इट हैड, उसके पास थी डार्क, डार्क मीन्स क्या? गहरी, ग्रीन मीन्स हरी, गहरी हरे रंग की निडल्स। निडल्स मतलब सुइयां। जो उसकी पत्तियां होती है, वो जो लीफ होती है उसकी शेप की नहीं थी, उसकी जो लीफ थी वो कैसी थी? वो ग्रीन थी और डार्क ग्रीन थी, और वो निडल की शेप की, सुई की शेप की थी, है ना। इट्स ट्रंक वॉज थिक एंड स्ट्रेट। इट्स ट्रंक, ट्रंक मीन्स क्या होता है? अब तक हमने क्या पढ़ा? ट्रंक मीन्स होता है सूंड, बट यहाँ पे ट्रंक मीन्स क्या हो गया? उसका तना, जो हम ये बोलते हैं ना, जो उसकी स्टेम होती है, स्टेम यानी कि उसकी जो चौड़ी सी स्टेम होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रंक। ठीक है। इट्स ट्रंक, जो उसका तना था, वॉज थिक, वो बहुत मोटा था, एंड स्ट्रेट, और वो बिल्कुल सीधा था, सीधा लंबा खड़ा हुआ था। जैसे कि आपने देखा होगा ना, इस पिक्चर के अंदर हम देख पा रहे हैं। द विंड, विंड मीन्स हवा, sang a song, एक गाना गाती थी। when, जब, इट मूव्स थ्रू इट्स ब्रांचेज। इट मूव्स, जब वो मुड़ती थी या उसको क्रॉस करती थी, थ्रू, इसकी ब्रांचेस जो होती थी, उसकी ब्रांचेस से जब वो निकल के जाती थी तो वो एक गाना गाती थी। कौन? विंड। विंड मीन्स हवा। ठीक है। वन डे, एक दिन, इट लुक्ड एट द लीव्स ऑफ द अदर ट्रीज। इट लुक्ड, उसने देखा, एट द लीव्स, पत्तियों को। लीव्स मतलब क्या होता है? पत्तियां। ठीक है। ऑफ द अदर ट्रीज। अदर ट्रीज मीन्स दूसरी जो पेड़ थे उनकी पत्तियों को उसने देखा। एक दिन, वन डे, एक दिन, इट लुक्स, उसने देखा, एट द लीव्स, पत्तियों को, ऑफ द अदर ट्रीज, दूसरे पेड़ों की पत्तियों को उसने देखा। दीज हैड डिफरेंट शेप्स, और वो जो पत्तियां थी उनके पास कैसी थी? उनके पास में डिफरेंट शेप्स थी। डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की उनकी शेप्स थी, यानी कि उनके आकार थे। शेप मीन्स क्या होता है? आकार। उनकी जो बनावट थी वो भिन्न भिन्न प्रकार की थी। सो सम आर राउंड, सम आर ओवल, सम आर नैरो, एंड सम आर ब्रॉड। राउंड मीन्स कुछ गोल पत्तियां थी, कुछ ओवल शेप में थी, जैसे गोले से थोड़ा सा अंडे वाली शेप में जो हम बोलते हैं ना, कुछ नैरो थी, कुछ बिल्कुल पतली पतली सी थी, कुछ ब्रॉड थी, मतलब कुछ चौड़ी चौड़ी पत्तियां थी। सो द फिग ट्री लुक्ड सैडली। जो फिग ट्री था, देवदार का जो पेड़ था, लुक्ड, उसने देखा, सैडली मतलब सैड होकर के, उसने दुखी होकर देखा, एट इट निडल्स, उसकी जो निडल्स थी, उसकी जो सुइयों जैसी जो पत्तियां थी उनको। जो उसकी पत्तियां होती हैं वो पत्ती जैसी नहीं होती, वो सुई की तरह होती हैं, लंबी लंबी सी। अगर आप लोग कभी गए हो तो आपने देखा होगा, अदरवाइज अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ, आप कभी भी अगर कहीं जाते हैं ना तो आप देख सकते हैं, या फिर आप कोई वीडियो ऑन करके देख लीजिएगा कि फ्रूट ट्री कैसा होता है। एंड सेड, और कहा, माई निडल्स आर नॉट प्रॉपर लीव्स। माई निडल्स यानी कि मेरी जो सुइयां हैं, आर नॉट प्रॉपर लीव्स, ये एक प्रॉपर लीव नहीं है, एक प्रॉपर पत्ती की तरह नहीं है। दे आर स्टिफ एंड शार्प। दे आर स्टिफ, ये स्टिफ है, स्टिफ मतलब एकदम से कड़क, और ये शार्प है, और ये तेज है। दे आर नॉट लाइक द लीव्स, ये एक बिल्कुल पत्ती जैसी नहीं है। लाइक मीन्स पत्ती जैसी, है ना, एकदम पत्ती जैसी नहीं है। ऑफ अदर ट्रीज, जैसे और पेड़ हैं उनकी पत्तियों जैसी ये नहीं है। आई विश, मैं प्रार्थना करता हूँ या मैं चाहता हूँ, आई हैड लीव्स ऑफ गोल्ड, मेरी जो पत्तियां हैं वो गोल्ड की होती। आई विश, मैं प्रार्थना करता हूँ यानी कि मैं चाहता हूँ, आई हैड लीव्स ऑफ गोल्ड, मेरी पत्तियां गोल्ड की होती, सोने की होती। सो अभी क्या हुआ देखिए, इंटरेस्टिंग सा ना। अ वुड फेरी हर्ड इट्स सैड वर्ड्स। अ वुड फेरी मीन्स जो लकड़ियों की परी थी,
ठीक है, लकड़ियों की जो परी थी ना, जंगल की जो परी थी, वुड फेरी, जंगल की जो परी थी, हर्ड मीन्स उसने सुना, एक सैड वर्ड्स, उसके जो सैड वर्ड्स थे, उसके जो दुखी शब्द थे उनको सुना। वर्ड्स मीन्स क्या होता है, शब्द, है ना। शी टच्ड इट, उसने उसको टच किया, टच मतलब उसको छुआ, है ना। तो क्या हुआ, इट बॉट विद हर मैजिक वैंड, और उसने उससे जो है उसको बॉट कर दिया। बॉट मीन्स क्या होता है, देखो बॉट मीन्स होता है अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक जो उसकी जो पूरी लंबी सी ब्रांच थी उसको उसने टच किया विद हर मैजिक बैंड, अपने मैजिक बैंड से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द निडल्स ऑफ द ट्री, ऑफ द फिर ट्री, जो निडल्स थी, जो सुइयां थी, ऑफ द फिर ट्री की, एंड हैड चेंज इनटू शाइनिंग गोल्डन लीव्स। ओके, जो उसकी पत्तियां थी वो कैसी हो गई, निडल्स जो थी उसकी वो कैसी हो गई, हैड चेंज इनटू, वो चेंज हो गई, बदल गई, वो इनटू किस में बदल गई, वो शाइनिंग गोल्ड लीव्स, एक शब्द शाइनिंग मतलब चमकती हुई सोने की पत्तियों में वो बदल गई। इट वॉज वेरी हैप्पी, अब वो बहुत खुश था, बट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, बट उसकी जो हैप्पीनेस थी, जो उसकी खुशी थी, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, उसकी जो खुशी थी वो बहुत लंबी नहीं चल पाई। कैसे नहीं चल पाई, अब देखते हैं ना आगे क्या हुआ। बहुत ही स्टोरी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ रॉबर मीन्स एक चोर, एक तरीके से जो चोरी करने आता है ना वो एक रोबर, ठीक है, एक रॉबर। अ रॉबर केम, वो आया, एंड स्टार्टेड प्लकिंग ऑल द गोल्ड लीव्स, स्टार्टेड प्लकिंग, स्टार्ट मतलब उसने शुरू कर दिया, प्लकिंग मीन्स खींचना, ठीक है, उसको खींचना या चुराना, एक तरीके से किसी चीज को हम जब खींचते हैं, प्लक मीन्स तोड़ना या खींचना, ठीक है। ऑल द गोल्ड लीव्स, उसने सभी गोल्ड लीव्स को खींचना शुरू कर दिया। फ्रॉम द फिर ट्री से उसने सभी पत्तियों को खींचना शुरू कर दिया। द फिर ट्री बैग्ड, जो फिर ट्री था उसने उसे बोलने लगा, उसके आगे प्रार्थना करने लगा, प्लीज डोंट टेक माई गोल्ड लीव्स, प्लीज मेरी गोल्ड लीव्स को मत लो। द रॉबर रिप्लाइड, रॉबर ने कहा, आई विल सेल द लीव्स, मैं इन पत्तियों को बेचूंगा, एंड बाय फूड, और भोजन खरीदूंगा, फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए। यानी कि आई सेल द लीव्स, मैं पत्तियों को बेच करके, क्यों बेचेगा वो पत्तियों को, क्योंकि अब वो गोल्ड की हो गई थी, है ना, सोने की हो गई थी, सो वो बेच सकता था उनको, और उससे पैसे मिलते, और उससे वो अपनी फैमिली को पेट भरता, भोजन लेकर के आता, उनके लिए खाना लेके आता। देन तब ही रेन अवे विद ऑल द गोल्ड लीव्स, उसके बाद में वो वहां से दूर चला गया। अवे मीन्स दूर जाना, ठीक है, रेन मीन्स जाना, और अवे मीन्स दूर चला गया, विद ऑल द गोल्ड लीव्स, और वो सारी गोल्ड लीव्स लेकर के वहां से दूर चला गया। द फिर ट्री स्टार्टेड वीपिंग, ओके, वीपिंग मीन्स क्या होता है, रोना। द फिर ट्री जो था, देवदार का जो पेड़ था, स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, वीपिंग मतलब रोना, उसने रोना शुरू कर दिया। इट लुक्ड अगली, अब जो है वो बहुत अगली लग रहा था। अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत या बेकार या गंदा या भद्दा, ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसमें से। इट लुक्ड अगली, वो अगली लग रहा था। विदाउट द गोल्ड लीव्स, अब वो विदाउट यानी कि बिना गोल्ड लीव्स के, बिना सोने की पत्तियों के, वो अब अगली लग रहा था, वो बदसूरत लग रहा था, उसका जो है वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। इट सोब्ड, अब मतलब सोब मीन्स क्या होता है, वो एक तरीके से फुसफुसा करके रोना, जब हम बहुत धीरे धीरे से आवाज निकाल के बहुत तेज नहीं, उसको बोलते हैं सोब्ड। इट सोब्ड, वो रोने लगा। आई विश आई हैड स्पार्कल ग्रास ट्री, अब उसने कहा आई विश मतलब मेरी प्रार्थना है, आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास ट्रीज, स्पार्कलिंग मीन्स कहता है शाइनिंग और ब्राइटली, जो बिल्कुल चमकती हैं, शाइन करती हैं, वैसी ग्लास जैसी, एकदम शीशे की तरह जो पत्तियां चमकती हैं वैसी। दे विल शाइन इन द सनलाइट, दे विल वो शाइन करेंगी, वो चमकेंगी, इन द सनलाइट वो सूरज की रोशनी में चमकेंगी, ऐसा उसने अब विश किया। इट विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट, इट विल लुक लाइक, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा, अ ट्री ऑफ लाइट, एक लाइट मतलब एक पेड़ की रोशनी जैसा ये लगेगा। सो देखिए इस चैप्टर को हम अभी यहीं तक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ में, नेक्स्ट पार्ट आपके साथ में शेयर करूंगी। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ आपको लगती है कि समझ में नहीं आई है, आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आप मुझसे बोल सकते हैं,
हैं मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर्स। और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।